बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH001 का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम सेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से ये कॉन्सेप्ट है, आपने इनको बस क्लियर रखना है। आपको शॉर्ट के तौर पर जो ना पूछा जा सकता है MCQs में। तो देखिए, यूनियन क्या होता है। बेसिकली यूनियन कहते हैं आपके पास एक यूनिवर्सल सेट हो। देखिए, जैसे ये बना है, वेन डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो आपके पास ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। ये जो ए और बी हैं, अगर हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि सारा पोर्शन जो ए का और जो बी का है, वो सारा का सारा एडिड होगा किसमें, आपकी जो यूनियन है उसमें। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो शेड वाला एरिया है ना, सारा का सारा वो सारा आपके पास यूनियन आएगा। देखिए डायग्राम में ये जो ना आपके पास है ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट ऐसे होते हैं जिसमें एक जो सेट है वो दूसरे सेट में उसका कुछ पार्ट आ रहा हो। ठीक है, वैसे हम यूनियन में क्या करते हैं, हम यूनियन में आपके पास जो गिवन होते हैं दोनों एलिमेंट्स, उसको अरेंज करके और मिला के लिखते हैं। ठीक है, तो यू जो है वो कैपिटल सेट था आपके पास, ABCDEFG। तो ए में आपके पास क्या थे, ए में आपके सेट थे ACEG और बी में थे DEFG। आप इनको अरेंज करके तरतीब से लिखेंगे, पहले ए आ जाएगा, फिर सी, ठीक है, उसके बाद डी आ गया। ई 2 टाइम्स है, आपने अरेंज करना है, उसको 1 टाइम लिखना है। ठीक है, इस तरह से एफ और जी आ जाएगा। तो ये था आपके पास यूनियन। वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने इसको देख लिया। नेक्स्ट देख लें, कुछ रिमार्क्स ही हमें कहते हैं, अगर ए यूनियन बी है ना, तो ये एज इट इज़ होगा जैसे बी यूनियन ए है, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा, और इसको हम कम्यूटेटिव भी कहते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ उन्होंने बताई हुई इधर। ये देखिए, यूनियन आपके पास क्या है, यूनियन आपके पास कम्यूटेटिव है, दिस वन। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लें, मेंबरशिप टेबल यूनियन का क्या बनता है। भाई यूनियन कहते हैं अगर आपके पास एक भी 1 आ जाए तो वो आपके पास 1 ही होगा। ये आपके पास यूनियन टेबल कहता है। जैसे आप और का ऑपरेशन अप्लाई करते थे ना, डिसजंक्शन, ये देखें यहाँ पर बताया भी हुआ। डिसजंक्शन जो आपने पीछे सारे लेक्चर्स लिए हैं उसमें था वी, इसी तरह से। ठीक है, ए और बी में यूनियन क्या करता है, अगर एक भी 1 आ जाए, देखिए इसमें 1 आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है, इसी तरह से आगे बस ये भी 1 आ रहा है, नीचे भी 1 आ रहा है, और उसके बाद ये भी 1। तो इन तीनों में, यानी कि दो ए और बी दोनों में कोई एक भी 1 आ जाए तो आपके पास 1 आता है आउटपुट में। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लें क्या कहते हैं कि आपके पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं आप, इंटरसेक्शन बेसिकली आपके पास होता है कि आपके पास जो दो एलिमेंट्स गिवन किए हुए हैं, दो टेबल गिवन किए हुए हैं, उनमें एलिमेंट्स जो सेम होंगे ना, सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए इनमें जो है आपके पास A C E और G था, और इसमें था D E F G। तो E और G जो है, E और G ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी है E और G, और जो आपके पास सेट बी है उसमें भी E और G गिवन है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा, अब आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लें कि इंटरसेक्शन का कैसे पता चलता है। ये देखिए, इसमें आपको जो है ना यूनिवर्सल सेट में आपको दो सेट गिवन किए हुए हैं, ए और बी। अब देखिए ये जो ए है ना, ए का ये जो हिस्सा है ना आपके पास, इतना हिस्से में बी भी आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बी वाला पूरा पोर्शन है उसमें ए का ये पोर्शन आपके पास आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो इस पोर्शन को हम कहेंगे ये इंटरसेक्शन है आपके पास। जो कॉमन पोर्शन आएगा दोनों में वो आपके पास इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन को शेडेड कहते हैं, उन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, इक्वल आएंगे आंसर्स। इस वजह से आपने पढ़ लेना कि ए इंटरसेक्शन अगर हम बी सबसेट हो ए का, तो वो एज इट इज़ होगा जैसे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी का हम ले रहे हैं। तो ये आपने देख लेना है। और उसके बाद यहाँ से देखें कि फंक्शन आपके पास डिसजॉइंट कब होंगे, डिसजॉइंट तब होंगे ए और बी में अगर कुछ भी सेम ना हो, मतलब खाली हो, इंटरसेक्शन बिल्कुल एम्प्टी आए। इट मीन्स कि यहाँ पे
डिसजॉइंट आ गया। ठीक है, मैंने ओवरलैपिंग का आपको कॉन्सेप्ट दिया, मैं डिसजॉइंट का भी नेक्स्ट बताऊंगी कैसे होता है डिसजॉइंट। मेंबरशिप टेबल देख लें इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन को आप जो है ना वो ए की शेप से डिनोट करते हो, यानी कि उल्टा यू होता है एक तरह का। और ये क्या करता है, अगर ये एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, यानी कि ये कंजंक्शन का ऑपरेशन जो है ना, ये देखें कह रहे ये कंजंक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये देखें हैड की तरह इसको हम लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। ठीक है, देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बाकी एक भी ज़ीरो आ जाए तो सारे के सारे ज़ीरो। फिर देख लें डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कहते हैं कि दोनों में आपने यूनिवर्सल सेट गिवन किया होगा कि देखिए यूनिवर्सल गिवन है और आपको जो ए और बी सेट दिए हुए हैं, इन दोनों में जो सेम है ना उनको कट कर देना है। देखिए ए दूसरे में नहीं है, सी है दूसरे में नहीं, ई इसमें भी है, ए वाले एलिमेंट में भी है, ए वाले सेट में भी सॉरी, और बी वाले में भी ई है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कट कर देंगे, ई को ई से कट कर देंगे। अब देखिए जी है, जी इसमें भी है ए में भी और जी बी में भी है, तो जी को भी हम कट कर देंगे। उसके बाद जो ए में बचेंगे ना सिर्फ वही हम लिखेंगे। ए में ए और सी बचा है तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो ए और सी आ गया। ठीक है, यानी कि जो सेम होंगे उसको कट करके जो ए में बचेगा ना, यानी कि फर्स्ट वाले सेट में, उसको हम लिख लेते होते हैं और ये हमारे पास होता है डिफरेंस। डिफरेंस की फॉर्म भी देख लें, इसमें आया था ए और सी। बेसिकली देखें आपके पास जो ए है ना वो सेट, ये वाला पोर्शन जो है ना ये भी ए का ही आता है। ठीक है, ये भी, लेकिन कहते हैं कि इसमें जो ई और जी है ना वो दोनों में है, यानी कि वो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा था ई और जी, लेकिन हमने वो वाला हिस्सा लेना ही नहीं, हमने उसको कट कर देना है। तो सिर्फ हमने वो लेना है जो ए वाले पोर्शन में बचता है। ए वाले पोर्शन में आपके पास दिस शेडेड एरिया जो है ना ये बचता है बस। ठीक है, इस तरह से आप देख लें ए माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के। इट मीन्स कि ये आपके पास नॉट कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, आपने ये चीज़ें देख लेनी है साथ साथ। इनको भी रीड कर लें रिमार्क्स को, क्या कह रहे हैं ये आपको। ए माइनस बी है वो सबसेट या इक्वल नहीं होता ए के, और ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये कहते हैं बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। कहते हैं कि बी माइनस जो ए है ना वो डिसजॉइंट आएगा। डिसजॉइंट कहते हैं आपके पास दो सेट हों, लेट्स सपोज आपके पास जो है ना मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, ये समझे ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसमें जो है ना आप दो सेट ले रहे हो, एक सेट ए कह लो और एक सेट को आप बी कह लो। अब ये जो है ना डिसजॉइंट क्यों होंगे, क्योंकि ए जो है उसका कोई भी पोर्शन जो है ना वो ऐसा नहीं होगा जो कि बी में भी होता हो। ठीक है, तो ये आपके पास ए और बी दो सेट हैं, तो इनमें कोई कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं पाया जा रहा, दोनों में जो है ना डिसजॉइंट है। दोनों फंक्शन आपके पास जो सेट है वो डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट आपके पास डिसजॉइंट होते हैं। फिर देखिए ए माइनस बी को आप कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी में जो सेम होता है वो कट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 1 and 1 है, इसकी जगह भी आप 0 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 and 0 0, यानी कि जब आपके पास सेम एलिमेंट आ जाएंगे ना, ये देखिए 1 1 तब भी आप 0 पुट करेंगे, और अगर 0 0 आ जाए डिफरेंस फाइंड करें ना तो तब भी हम 0, जैसे आप कह लें डिफरेंस होता है माइनस, तो 1 - 1 कर लें आप। ठीक है, सॉरी टू से ये जो है ना आपके पास डिस्टेंट में 1 में से 1 1 आए तब भी हम 0 लगाते हैं, और 0 0 हो तब भी हम जो है ना 0 ऐड करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये देखिए 1 कब आएगा, जब आपके पास 1 पहले आए और 0 बाद में आए तब आप 1 पुट करते हैं, अदरवाइज बाकी आप 0 पुट करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है जैसे आप इम्प्लाइज करते थे ना, इम्प्लाइज में हम क्या करते थे, ट्रू फॉल्स होता था तो फॉल्स होता था, अदरवाइज ट्रू होता था। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 1 है, कंसीडर करेंगे ट्रू है, और ये आपके पास फॉल्स है बी। ठीक है, 0 फॉल्स है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ट्रू ट्रू। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल है ना ये ऐसे ही जैसे इम्प्लाइज है, लेकिन इम्प्लाइज का आप नॉट ले लेते हो, क्योंकि इम्प्लाइज क्या कहता है, इम्प्लाइज कहता है अगर आपके पास ट्रू, सॉरी ये टी है, ट्रू और फॉल्स हो ना,
सॉरी आपका टाइम वेस्ट। तो ये ऐसे ही जैसे कि हमारे पास इम्प्लाइज में होता है ट्रू फॉल्स हो तो हम फॉल्स करते थे, लेकिन ट्रू फॉल्स होगा तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसका ले रहे हैं निगेशन। ट्रू फॉल्स होता है हम उसको ट्रू पुट करेंगे। इसी तरह से देखें कि ये समझे ट्रू फॉल्स है तो हम उसकी जगह ट्रू पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो। तो ये आपके पास डिफरेंस के लिए हो गया। नेक्स्ट देखिए मेंबरशिप है सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल बता दिया ये मैंने आपको। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट में आपके पास एक जो कैपिटल सेट होता है ना आपके पास यू, उसमें से आप माइनस कर देते हैं जो कि आपका सेट गिवन होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए के इक्वल, ठीक है। तो इस लिहाज से आप क्या करेंगे, जो u और a में सेम चीज़ है वो कट करके बाकी जो u में बचेगा ना वो आप लिखेंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ है, जैसे आपके पास डिफरेंस होता था ना, तो देखें a और u में जो सेम था उसको हम कट कर देते हैं। हम लेट कर लें, इसको हमने कट कर लिया, c को हमने कट कर दिया और e को भी कट कर दिया। मुझे ये बताएं कि आपके पास u में क्या बचा, b बचा, इस तरह से d बचा और उसके बाद f बचा, ठीक है। अच्छा ये जी को हम कट करेंगे क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। तो हमारे पास बी डी और एफ जो बचा है ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको बता रहे हैं कि जो शेडेड एरिया ना वो सारा कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इस सारे में से यू का जो पोर्शन है, ए का पोर्शन हम उसको कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो बाकी जो सारा होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये भी आपने रिमार्क्स इसके फिर भी पढ़ लेने हैं, आ सकते हैं पेपर में। एक कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो वन है उसको ज़ीरो कर देते हैं, ज़ीरो को वन कर देते हैं। कहते हैं ये एज इट इज़ है जैसे हम कनेक्शन में निगेशन करते थे, लॉजिकल कनेक्शंस में निगेशन क्या करता था, ट्रू को फॉल्स कर देता था, फॉल्स को ट्रू कर देता था। इसी तरह से देखिए आपके पास कुछ हैं, ये बिल्कुल सादे से यूनियन के क्वेश्चन आई थिंक तो आपको दी जाती है। यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं, तो आपने इसको जो है ना सिंपली कर लेना है। बस इतना आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो है ना यू भी गिवन किया हुआ है, एक्स भी गिवन किया हुआ है और वाई कह रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट हैं जो कि वाई आपके पास इक्वल होगा 2 के, और एक्स भी ऐड हो रहा है, और एक्स जो होगा ना वो जो भी होगा वो एलिमेंट होगा एक्स का, ये वाले, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जी की भी इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट समझाई हुई है। आपने इनको लेना है और फाइंड कर लेने हैं, ये जो गिवन किए हुए हैं न्यूमरेट कर लेना है इन सबको, ठीक है। क्वेश्चन है ये आपने हाथ से हल करने हैं, एज इट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भी जो इसको स्किप कर रही हूँ। फिर आ जाए वेन डायग्राम बताई हुई है कि वेन डायग्राम में हम कैसे पता चलता है हमें कौन सी वैल्यूज़ को क्या कहाँ कहाँ लेना है। पी देखें, पी में आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ है। पी इक्वल है पी में देखिए, यहाँ पे देखिए आपके पास जो टेबल है ना इसमें देखें यू जो है ना, यू सारा पोर्शन आ रहा है, यू में आपके पास क्यू भी है, यू में ही पी आ रहा है। इट मीन्स कि यू में 0 1 4 6 8 इस तरह से 2 3 5 7 और 9 10 ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो यू में एडेड है। और जो क्यू है ना, क्यू में सिर्फ वही पोर्शन है जिसमें 0 1 4 6 एंड 8 है, और पी जो है पी में 2 3 5 एंड 7 है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने पार्टीशन की हुई है, इसको आपने देख लेना है और फिर आपने फाइंड करना है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू इक्वल किसकी आएगा। सिंपल आपने वैल्यूज फाइंड करके बता देनी है, ठीक है। बाकी ये इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने साथ साथ मुझे देख लेना है। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 3 है, आपने वेन डायग्राम बनानी है। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा 3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये ए वाला जो है ना सेट है और ये आपके पास बी वाला सेट है। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना वो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी था, कहते हैं वो 3 आपने रखना है, तो ये आपके पास 3 आ गया। फिर कहते हैं ए यूनियन बी जो होगा वो 2 3 एंड 4 होगा, तो यूनियन मतलब मिला के लिखना, तो यूनियन ए और बी, ये बी, इनमें जो है ना क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 3 एंड 4, यानी कि कॉमन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। 2 4 एंड 3 आ रहे थे, यूनियन है तो सारा का सारा हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सारा सिवाय सी के को छोड़ के, और फिर बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो फिर ये जो बी और सी इन दोनों एलिमेंट्स में देखने क्या क्या पड़ा हुआ है, 1 2 एंड 3 हमने पुट कर देना है, और फिर सी जो है उसमें आपके पास 1 एंड 3 होना चाहिए। तो सी वाला जो पोर्शन है वो आपके पास, सी वाला ये आपके पास है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, एंड इसी में जो है ना यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें 3 भी जो है ना वो इंटरसेक्शन जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 भी होना चाहिए, लेकिन 3 जो है वो सी वाले पोर्शन में सिर्फ होना चाहिए जब हम C1 एंड 3 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको देख लेना है। और ये वेन डायग्राम्स बाकी ये जो आपको भी मैंने बताई हैं इस तरह से है, जस्ट इसको रीड आउट करें, ऐसे जो है ना पेपर में आने के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाकी मैं देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ये आपने एक दफ़ा जो है ना वो देख लेना, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और किस तरह से इसकी जो है ना वेन डायग्राम बनेगी। और ये सारा आपका जो है ना बस आप देख के बना। अच्छा ये जो है ना ये आपके पास ट्रूथ टेबल है, जैसे हम बनाते ये जो a माइनस बी है ना, मैंने आपको बताया डिफरेंस जो होता है वो जो इम्प्लाइज है उसका निगेशन होता है, तो आपने इसको अप्लाई करना है। तो आपने ये फाइंड कर लेना है टेबल और बताना है कि क्या ये जो इंटरसेक्शन बी एस के इक्वल आ रहा है। ये देखें a माइनस ए डिफरेंस ए डिफरेंस बी जो है वो कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो ये बस प्रूफ करके बताया हुआ। तो आपने ऐसे जैसे पीछे ट्रू फॉल्स वाले किए थे ना, इस तरह से करना है, 1 को ट्रू कंसीडर करके 0 को फॉल्स करके। तो आपने ये जो है ना डायग्राम जो है ना ये कर देनी है, इसको बनाने की कोशिश करना है। बहुत आसान है, आ भी सकते हैं। और इसको सिर्फ आपने समझना है कि जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो आपके पास निगेशन है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ऊपर निगेशंस होंगे, बाकी ये जो आपके पास इंटरसेक्शन है ये आपके पास कंजंक्शंस है। यूनियन आ जाए तो वो आपके पास इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।